हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखिए क्या हालत हो गई है। अभी बोझों को नहला दिया है, उसके बाल निकाल दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पर उससे पहले अभी मैं जा रही हूँ नहाने फिर से। तो ये मेरा सेकंड राउंड है नहाने का, क्योंकि बोझों ने अच्छे खासे बाल जो थे लगा दिए। पर दिख बहुत सुंदर रहा है वो। हाँ राजा, अब नेक्स्ट ग्रूमिंग होगी गूगल की। नेक्स्ट ग्रूमिंग सेशन इज फॉर गूगल। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या मशीन है, क्या है। हमने मंगवाई है, वो पता है आप लोगों को। इतनी मुश्किल से यहाँ पे वही मशीन में पूरा बताती। हल्ला करें एक मिनट, मैं एकदम प्रॉपरली करती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज बोझो का ट्रिमर आया था, और बोझो के लिए ही वो स्पेशली आया था, क्योंकि बोझो जो है ना, उसके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। और जहाँ पे हमें साफ कराने जाना था, एक तो सबसे ज़्यादा होता है कोरोना का खतरा, सेकेंडली उससे सिर्फ राजा लेके जा सकते थे, मैं लेके जा नहीं सकती थी। तो डबल इंसान लगते हैं उसको पकड़ने के लिए, और वैसे हम लोगों से वो हैंडल हो जाता है, तो जा नहीं सकते थे। ठीक है। और उसके बाद फिर हमें पता चला, लाइक डायरेक्टली नहीं पता चला था, पर हमें बाई सोर्सेस जहाँ से हम सामान लेते हैं वहाँ से पता चला कि जहाँ से हम कराते हैं वहाँ के जो लड़के हैं वो कोरोना पॉजिटिव थे। अब कितने दिन हुए हैं, क्या हुए हैं, हमें नहीं पता। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि अगर किसी को कोरोना हो रहा है, उस पर्टिकुलर इंसान को क्या तकलीफ है उस न्यूज़ को शेयर करने में। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को शेयर कर देते हो तो आप अपने आसपास के 10-15 लोगों को बचा सकते हो। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आती है। क्योंकि जब हम लोगों ने कहा था हम कराने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ करा लेना अगले दिन आके, बट थ्रू सोर्सेज हमें पता चला, और अगर नहीं पता चलता तो शायद हम करा लेते। तो वही मुझे तो कई बार लगता है कि यार अगर आपको हुआ है, मैं आप लोगों से भी 1 to 1 बात कर रही हूँ, अगर आपको हुआ है तो कोई शर्म नहीं है इससे कि आप छुपा रहे हो कि यार नहीं ये नहीं है वो नहीं है। अगर हो गया है ना तो ठीक है, हो गया है, पर आप बता दोगे तो उससे बहुत से लोग बच जाएंगे। कि आप किसी को अलर्ट कर दोगे कि वो आपके घर में ना आए, या फिर आपके घर के थोड़े आसपास, या आपके घर को आके लाइक अंदर आए, या कुछ भी। मतलब बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आप रोक सकते हो, क्योंकि इसी से जो स्प्रेड है ना वो बढ़ रहा है। ये एक तरह की ना, कहते हैं ना, सोच होती है आपकी। जैसे जिस दिन मेरे इन लॉज की रिपोर्ट आई थी, मैंने आपको डायरेक्टली कह दिया था यार उन्हें कोरोना हो गया है। ठीक है। तो उससे ये होता है कि ठीक है, पता चल गया, और पता चलने के बाद आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हो। क्योंकि अगर आप भी कहीं जा रहे हो तो वो भी आप फैलाओगे। तो एटलीस्ट ये है कि आप बता दो, कोई वो नहीं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या इशू हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से लोग चीज़ों को छुपा रहे हैं, और ये एक तरह से पता है क्राइम है एक तरह का। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो। देखो यार, सही तो इतनी जल्दी हो नहीं रहा, बट एटलीस्ट वो रीज़न तो मत बनो जिसके कारण आप उस चीज़ को स्प्रेड कर रहे हो। तो एक छोटी सी चीज़ है जो वो थी, और इसी कारण से फिर हम लोग को लगा यार उसने बताया नहीं। अगर वो बताया नहीं, तो अगर वो नहीं बताता, कि अगर कोई हमें नहीं बताता, लाइक थर्ड पर्सन, उसका नाम तो नहीं बोलेंगे, तो हमें पता तक नहीं चलता कि ऐसा कुछ था वहाँ पे, और हम चले जाते और इसके बाल जो हैं वो हम करवा देते। क्योंकि वही है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए थोड़ा सा आपको चीज़ें जो हैं वो ध्यान से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप अभी नहीं संभले तो बहुत सारी जानें आप गवाते जाओगे। मतलब आने वाले टाइम में और ज़्यादा चीज़ें होंगी, वो वर्स्ट होती जाएंगी। तो फिर हम लोगों ने ना अमेज़ॉन पे देख रहे थे, तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई तकलीफ हो रही है, तो सबसे पहले तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि अगर स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में पेट हैं, और इस टाइम पे लाइक आपके पेट का जो कोट है ना वो चेंज होता है, बाल निकलते हैं उनके। तो कई बार वो बाल आपके मुँह में, खाने में, कहीं पे भी लाइक इन्फेक्शन का स्तोत्र, लाइक सोर्स बन सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उन्हें क्लीन रखें। तो बोझों के बाल जो हैं वो हर साल बढ़ते हैं, और उसके बालों के कारण हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम हर साल उसकी ट्रिमिंग जो है वो कराते हैं। तो राजा गए थे बीच में इनका खाना लेने, क्योंकि जो भी खाना पीना है वो सब एक ही इंसान जा रहा है हमारे घर से, वो है राजा। चाहे वो राशन हो चाहे वो दूध हो, 4-5 दिन में एक बार निकलते हैं। तो वहाँ पे गए थे पेट शॉप में, तो यही वाली चीज़ उन्हें 3,500 की बताई थी। और राजा ने उस टाइम पे ऑर्डर करके रखा हुआ था अमेज़ॉन से, बट फिर भी उन्हें लगा कि क्योंकि बहुत बाल झड़ रहे थे, कि जल्दी से जल्दी मिल जाए तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि जिस दिन मिल जाएगा उसी दिन हो जाएगा। क्योंकि इसकी डिलीवरी में तब भी 7 दिन थे। तो ये हम लोगों ने ना एक किट मंगवाई है। ये वाली जो किट है ये हम लोगों को पड़ी है 1500 की। ऑन स्टोर ये 3500 की मिल रही थी। आई थिंक उसमें एक चीज़ का डिफरेंस था, या तो वो इलेक्ट्रिक थी, ये बैटरी वाली है। तो ना ये है पेट ग्रूमिंग हेयर क्लिपर किट। तो इसी के सबसे ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ थे।
और बहुत सारी मिल जाएगी आपके अमेजोन पे, पर इसके रिव्यूज़ हम रिव्यूज़ देख के मंगवाते हैं। अगर किसी भी साइट से मंगवा रहे हैं तो उसके रिव्यूज़ है ना वो आप हमेशा देख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ना ये है यहाँ पे ये किट, और देखिए ये आई है। और इससे पता है बोझों को दिखाऊंगी, हम लोगों को टोटल लग गए 2.5 घंटे, क्योंकि जब आप अपने पेट के बाल ट्रिम करते हैं ना तो काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको केयरफुल भी रहना पड़ता है। उसके बाद फिर हमने उसे नहला भी दिया था, तो वो नहा भी लिया है। करीबन 4 से 5 टिक्स भी थे जो हमें पता नहीं था तो टिक्स हैं, तो 4 से 5 कीड़े थे उसके, तो वो भी क्लीन किया, तो उसे पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। अच्छी कटिंग करी है मैंने, करी है अच्छी कटिंग, मतलब मैंने बोझों को ग्रूम किया है। अब 1-2 दिन के अंदर मैं गूगल को ग्रूम कर दूंगी ताकि थोड़े से अच्छे दिखें यार, थोड़े से ऐसे हो रहे थे बेचारे। तो ना ये वाली है ये, तो इसमें ना ये कुछ आए हैं 6 mm 12 mm। तो इससे जब मैंने किया था तो ऊपर ऊपर के बाल लाइक छट के निकल रहे थे, ठीक है। और जब मैंने इससे डायरेक्ट किया था ये वाले इससे, तो इससे ना जो बाल हैं वो पूरे के पूरे लाइक अच्छे से निकल रहे थे पूरे एक बार में। तो इसमें छट के निकल रहे थे, इसमें पूरे के पूरे लाइक अच्छे से निकल रहे थे। फिर इसमें ना ये कोम भी आई है, फिर इसमें एक सिजर आई है फॉर योर पेट, देन इसमें नेल, एक फुल ग्रूमिंग किट है। नेल का भी आया है, बट नेल का ना मैं इन लोगों के लिए, अगर इनके नेल्स होते हैं और गूगल के होते हैं तो हम लोग ना वो फाइलर होता है वो यूज़ करते हैं। और जो इसमें फाइलर भी आया है, पर ये फाइलर मैं चुरा के अपने लिए रखूँगी क्योंकि मुझे फाइलर की ज़रूरत है, तो ये फाइलर मैं रख रही हूँ। और इसमें एक लिक्विड आया है, लिक्विड का नहीं पता है, ऐसे हम कुछ यूज़ नहीं करेंगे। एंड देन ये एक डेटा केबल आई है। चार्जर आप अपना जो रहता है ना वो यूज़ कर सकते हैं, एंड देन डेटा केबल कनेक्ट करके आपको इसे चार्ज करना है। बहुत अच्छी ग्रूमिंग किट है यार। और बात ये हुई कि जब हम फर्स्ट सेशन लाइक एक बार में बुलाते हैं तो बोझों के 1000 रुपीज़ लग जाते हैं बाल करने के, और ये 1500 की पड़ गई, तो बहुत सही है। बोझो ही पता है बहुत रिलैक्सड है, क्योंकि उसके बाल ना बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो गर्मी भी लग रही थी, बाल भी बहुत हैवी हो रहे थे। 1 मिनट, बाल भी बहुत हैवी हो रहे थे, तो अभी फिर भी वो सही है। तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइज करी अपने चेहरे को, मेरे को लगा मैं तैयार हो जाती हूँ, मेरे को लगा कहाँ तो तैयार हो, मुझे अपने बाल कर्ल करने कब से, और मैं कर्ल ही नहीं कर पा रही हूँ। तो राजा बैठे हैं हॉल में, बोझो भी वहीं हैं, गूगल भी वहीं है, तो वो सब वहीं पे बैठे हुए हैं। तो अभी चलते हैं, और मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ बोझो को कि बोझो कैसा लग रहा है लाइक ग्रूम होने के बाद। और कल मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी है, जिसका थोड़ा स्ट्रेस है, पता है मैं बाहर निकलना नहीं चाह रही हूँ यार, पर कल मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई स्कैन है, वैसे स्कैन अभी तक डॉक्टर ने मुझसे कुछ बोला नहीं है कि स्कैन कराना है कोई, बट इन केस अगर कोई स्कैन है तो उसके लिए देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। देख पोहा बनाया था, पोहा खाने का मन था, और वो पता है बहुत ही क्यूट दिख रहा है जिंजू। पता है इसकी जब कोटिंग निकल जाती है ना तो एकदम बहुत ही प्यारा हो जाता है।
है ना, एकदम से बहुत प्यारा। चलो थोड़ा सा हम ऐसे बैठेंगे तो आप अच्छे से दिखोगे, है ना। वो भग गया है तो इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो कल क्या करेंगे हम, तो कल हम लोग क्या करने वाले हैं, कल हम लोग ये वाला जो रूम है और क्या बोलते हैं हॉल है, उसे पूरा वैक्यूम से क्लीन करेंगे। क्या हुआ, क्योंकि कुछ बाल हैं जो लगे हुए हैं यहाँ पे। अभी बेडशीट भी चेंज करनी है तो मुझे लगा पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये नहा भी लिया है और ये नहा भी लिया है और इसके बाल जो हैं वो ट्रिम करा दिए। पहले हम लोग जाके कराते थे, बहुत अच्छा फील कर रहा है। पता क्या है, गर्मी लगती है ना तो थोड़ा रिलैक्स हो गया है। अब नेक्स्ट है गूगल की बारी, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि हमें ना थोड़ा ग्रूम करके थोड़ी सी परी टाइप का बना के, क्यूट क्यूट लगते हैं नहीं, तो परी टाइप का बना के रखेंगे। मेरी गूगल तो बड़ी छोटी सी हो, मेरी बोनी तो बड़ी छोटी सी हो गई है, बड़ी छोटी सी हो गई है, इतनी प्यारी सी हो गई है। तो ये काफी पतला लग रहा है, हल्का लग रहा है। ये देखो भैंस लेटा है ये, तो मुझे लगा आपको दिखा देती हूँ। और सबसे क्यूट तो इसकी पूंछ लग रही है, हैं? सबसे क्यूट है, देखिए इसकी पूंछ, बहुत प्यारी पूंछ है। मसाज चाहिए? Do you want मसाज? मसाज ही मसाज ही। हाँ, अब आते हैं हम लोग एक बात पे। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं जा रही हूँ कल डॉक्टर के पास। तो मैं लास्ट गई थी 5 अप्रैल, जिसमें मेरा कौन सा स्कैन हुआ था यार, वो फीटल ड्रॉपलेट हुआ था। हाँ, तो मुझे ये वाला स्कैन, अभी कोई स्कैन बोला नहीं था उन्होंने, तो मुझे लगा चलो अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। जब मैंने आप लोगों से बात करी थी वहाँ पे, उसके मुझे लगा डॉक्टर से बात करते हैं, तो मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे हेलो का एक मैसेज सेंड किया डॉक्टर को और उनसे बोला मैंने कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगी कल की, क्योंकि मुझे 1 मंथ हो गया है। तो मैं ना जितनी बार उनके पास गई हूँ, घर पे गई हूँ, लाइक फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी वो हॉस्पिटल में थी और उसके बाद की जितनी अपॉइंटमेंट थी वो घर पे थी, ठीक है। तो वो सारी घर पे थी। बोली तुम कहीं जाओ मत बेटा, इधर आ जाओ, कोई नहीं मिलने वाला तुम्हें अभी यहाँ पे, जल्दी आओ, लो हद्दी खा लो, आप हद्दी। फिर मैंने उनसे बोला कि मैं आ जाती हूँ कल, और कल की अपॉइंटमेंट हम मतलब मेरे को आना है। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो अब मुझे वो घर पे अपॉइंटमेंट नहीं दे रही हैं और रीज़न एकदम क्लियर है यार, कोविड। और कहीं ना कहीं क्या वो पूरी तरीके से अपनी जगह पे सही है, क्योंकि इस टाइम पे अपने फैमिली मेम्बर को भी तो आप मतलब मुझ पर भी कोई क्यों ट्रस्ट करेगा, ठीक है। तो आपको डर लगता है ना, तो अभी तक वो दे रही थी और अभी उन्होंने बोला कि आपको ना हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो लफड़ा ये है कि जो हॉस्पिटल है, अगर मैं उन डॉक्टर से नहीं मिलती तो उस हॉस्पिटल को मैं कभी भी फॉर डिलीवरी सिलेक्ट नहीं करती। तो ना फॉर डिलीवरी ही वो एक तरह से ना उनने कहा था कि वो वाला हॉस्पिटल रहेगा। तो उस टाइम पे हम लोग को लगा था कि ठीक है चलो, क्योंकि हम लोग को कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है हॉस्पिटल में, पर हम डॉक्टर के भरोसे जो थे कि चलो ठीक है, अगर डॉक्टर इसमें, डॉक्टर क्योंकि 2-3 ऑप्शन दे रही थी उस टाइम पे, जो डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल बुला रही हैं तो वो कोविड से क्राउडेड हॉस्पिटल है, लाइक वहाँ बहुत कोविड पेशेंट है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि शाम को आ जाना, क्राउड कम रहेगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि कम रहेगा बट मैं फिर भी थोड़ा सेफ फील नहीं करूँगी। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बता दो कि आप मुझे कोई सोनोग्राफी करानी है या कुछ बहुत इंजेक्शन लगवाना है या कुछ लगवाना है। तो उन्होंने बोला इंजेक्शन लगेगा मुझे 15 दिन बाद, एक फ्लू का इंजेक्शन लगता है मुझे, फ्लू का इंजेक्शन आई थिंक वो है, वो टी डैप है ना, फ्लू का इंजेक्शन बोला आई थिंक मैंने। टी डैप है जिसमें 3 इंजेक्शन रहते हैं, मुझे फ्लू का बोला है। तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है 15 दिन बाद मैं आ जाऊंगी। अभी मैं अगर कुछ मेडिसिन चेंज करनी तो मैंने अपनी प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया, क्योंकि यार पता जितना मैं अवॉइड कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मैं ऑल द वे टचवुड सही हूँ, सब कुछ ऐसे सही चल रहा है एकदम, मतलब बोलूँ तो मैं सब कुछ ऐसे कोई प्रॉब्लम वगैरह कुछ नहीं है। तो मैंने बोला वैसे तो मैं एकदम सही हूँ। तो फिर डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आप 15 दिन बाद आके इंजेक्शन करवा लेना। पर एक लफड़ा फंस गया है कि एक तो हॉस्पिटल, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हॉस्पिटल चेंज किया जाए और शायद डॉक्टर भी चेंज की जाए, क्योंकि मैं फुल मेटर्निटी हॉस्पिटल ही देख रही हूँ जहाँ पे कोविड पेशेंट जो है उन्हें अटेंड ऐसे कहते हैं ना फीमेल वाला रहता है ना, वो देख रही हूँ। जो मेटर्निटी सिर्फ हॉस्पिटल सिर्फ मेटर्निटी हो, उसमें अगर कोविड आ भी रहा है तो वो प्रेगनेंट वुमेन का आ रहा हो। तो एक सेफ ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। मे बी हम लोग अपना डॉक्टर जो है वो अब
चेंज करेंगे, जो कि पता है बहुत ही बुरा डिसीजन है। पर उन डॉक्टर के अंडर में जो हॉस्पिटल है ना, जो है ना वो सेफ नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं। और एक और चीज़ हो गई है, मेरे को टेटनस का इंजेक्शन लगा, और मुझे टेटनस का इंजेक्शन 1 महीने पहले लग जाना था बकायदा, तो मुझे टेटनस नहीं लगा है। और टेटनस ना लगने का रीज़न मैंने आप लोग को बताया था कि डॉक्टर ने मुझसे पूछा था कि मुझे अंडर 3 साल में कोई टेटनस लगा है, तो मुझे अक्टूबर या सितंबर में लगा होगा, बट फिर भी 6 मंथ का लिया जाता है। पर डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको अंडर 3 इयर्स लगा है तो टेटनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या हुआ, व्हाट्सएप मैसेज में बात चल रही थी, तो फिर उन्होंने बोला आपको टेटनस लगा है। तो डॉक्टर इतने पेशेंट अटेंड करते कि वो भूल जाते हैं। तो मैंने बोला आपने मुझे मना किया था कि टेटनस नहीं करवाना है, क्योंकि 3 साल के अंदर में लगा था। अब डॉक्टर बोले जाकर टेटनस भी लगवा लो कहीं पे। अब मैं टेटनस लगवाने कहाँ जाऊँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर लाल पैथ लैब वालों को मैं बुला रही हूँ, क्योंकि मुझे जो टेस्ट है वो दोबारा से रिपीट कराने हैं। एक शुगर, थायराइड, जितने टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुए थे वो अभी भी होने हैं दोबारा से, तो टेस्ट रिपीट करने के लिए बुलाना है मुझे। पर टेटनस का जो इंजेक्शन है उसके लिए राजा बोल रहे हैं कि हम लोग कहीं चलते हैं और वहाँ पे कार ही में लगा देंगे, पर कार में मैं कैसे लेटूंगी। एक्चुअली पता है बेडों पे लेटने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ा सेफ में, पर डर ही लग रहा है कि तो एक टेटनस लगवाने जाऊंगी मैं बीच में, और डॉक्टर के पास आफ्टर 15 डेज जाऊंगी, क्योंकि अभी कैंसिल करनी पड़ रही है वो अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैं डॉक्टर के हॉस्पिटल है ना वहाँ पे नहीं जाना चाह रही हूँ। और जितना भी चीज़ें थी मैंने पूछ लिया, कोई दवाई चेंज नहीं होनी है, कोई सोनोग्राफी नहीं होनी है, अभी कुछ भी नहीं होना। और उनने जो बेसिक हाल होता है वो पूछ लिया है, बे मूवमेंट पूछ लिया, तो ऑन लाइक कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज है ये, तो मैं 20 तारीख तक जाऊंगी और उसके बाद जो इंजेक्शन है वो लगवाऊंगी। टेटनस का वो सब लगवाने की वो लग रही है कि आप कैसे लगवाएंगे, बनी कैसे लगवाएंगे हम, बनी अब बोलो कितना क्यूट नहीं लग रहा है। ओके पूछ दे, पूरे बेड पे घूमे आराम से। हाँ तो टेटनस के लिए जाएंगे हम लोग। टेटनस के लिए हम लोग अब जाएंगे 1-2 दिन के अंदर अंदर में। हाँ या उस टाइम पे लग जाता पता है इंजेक्शन, डॉक्टर पर आप बोल रहे कि सेफर साइड में। उस टाइम उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि, उस टाइम उन्होंने बोला ठीक है, पर आप बोल रहे कि टेटनस लगवा लो, मेरी बीमारी हमारी का खतरा है, तो इट्स बेटर ना कि मैं लगवा लूँ। तो किसी से बात करी तुमने? मैंने बात करी किसी से, तो वो पर्सनली भी बोल रहे हैं वो लगवाने की। तो अभी मुझे कुछ टेस्ट के लिए बुलाना है, तो फिर आज दोबारा से टेस्ट होंगे। हाय, से हाय टू एवरीवन, से हाय, से हाय। चले चले ना, तले तले चले चले तले तले चले चले तले बोली तले तलो तले हाथी हाथी अंडी तले तले आजा। बोलो ना। चलिए मैं अभी क्या बोलते हैं, मैं आप लोगों से सोया मिलती हूँ, या फिर यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड कर दूंगी। आज का दिन बहुत ही अजीब था, पर जो भी था वो तो बताओ कैसा दिन था आज का। अच्छा लगा आपको बाल कटवा के? मेरी बोनी की ग्लूमिंग भी हो गई है, बहुत सीधा है था आपको। ही इज द इनोसेंट वन। और शैतान का है हमारा, शैतान को भी डराना ना। चलो चलो बाय बाय।